टाइम और लूंगा, लेकिन अगर सबको आता है तो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके, चैट में बताइए, चैट में। यस सर। हर बच्चा माइक ऑन करेगा तो फिर डिस्टरबेंस होगी, चैट में आप लिख दो। ठीक है, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। आपको जो भी लिखना है चैट में लिखो, डाउट पूछना है तो माइक ऑन कर लो। अगर सभी लोग ऐसे माइक ऑन करके बोलोगे तो डिस्टरबेंस हो सकती है क्लास में। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पिछले क्लास में जो हमारा रह गया था फ्रैक्शन, उसको आज पूरा कर लेते हैं, भिन्न। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। आज हम बदलना सीखेंगे, है ना, यानी एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते कैसे हैं। तो आपके लिए सवाल है, आप ही बदल के बताइए मुझे। 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। सभी लोग अपनी कॉपी में करिए, जिनको आता है जल्दी से, फास्ट। यस, 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। ठीक है, मैं बता देता हूं इसको, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है कि मुझे 15 को 4 से भाग करना है। यही तो इसका मतलब हुआ कि 15 को 4 से भाग करना है। तो 4 किया, कितना आया? 12। और 5 में से 2 गया तो बचा 3। बस इतना ही करना था। अब सबसे पहले ये क्या होता है हमारा? भागफल। ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? शेषफल। और ये क्या होता है? भाजक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल लिख दो, उसके बाद ऊपर शेषफल लिख दो, और नीचे भाजक लिख दो। ठीक है, तो मेरा भागफल क्या आया था? 3, तो 3 लिख दिया। शेषफल क्या आया? 3, तो 3 लिख दिया। बटे भाजक क्या है? 4, तो 4 लिख दिया। आसान है, आसान है। 3 सही 3/4 आसान है। बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ आया कैसे मैंने किया? 15 को 4 से भाग किया पहले मैंने, 3 बार हो गया, 4 किया 12, और 5 में से 2 गया तो बचा 3। 3 मेरा भागफल है, और यही 3 मेरा, नीचे जो 3 है वो शेषफल है, और जो ये ऊपर 4 है ये भाजक है। तो पहले हम भागफल लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं, और फिर भाजक लिखते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो पहले मैंने भागफल 3 था, 3 लिख दिया। शेषफल भी 3 था तो यहां पर 3 लिख दिया। भाजक 4 था तो 4 लिख दिया। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, उसके बाद ऊपर शेषफल लिखते हैं, और नीचे भाजक लिखते हैं। ठीक है, बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सभी लोग यस टाइप कर दो। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सबको समझ आ गया कैसे हमने एक विषम भिन्न सर को मिश्र दोबारा भिन्न से में समझा बदला? दो। दोबारा से समझा दूं? यस सर। क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। अभी क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी लोग देखो, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है उनको हम बता दूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि कैसे एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो मेरे पास 15/4 एक विषम भिन्न थी, तो मैंने 15 को 4 से भाग किया, तो ये आया 4 तिया 12, और 5 में से 2 गया तो बचा 3। विषम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? सबसे पहले मैं भागफल लिखता हूं। तो मेरा जो भागफल है वो 3 आया था, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। फिर मैं शेषफल लिखता हूं। शेषफल भी मेरा 3 आया था, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर बटे का निशान। फिर मैं भाजक लिखता हूं। भाजक मेरा क्या है? 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। इसीलिए मेरा आंसर क्या आया? 3 सही 3/4। तो ये मेथड है लिखने का। पहले आपको भागफल लिखना होता है, ऊपर शेषफल, नीचे भाजक। ठीक है, इस सवाल को आप लोग करिए खुद से। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें, और किसी भी स्टूडेंट की मैं कॉपी चेक कर सकता हूं, इसीलिए सभी को एक क्वेश्चन करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनका हो जाए वो हैंड रेस करते जाएं।
76/9 एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है। इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो यानी मुझे 76 को 9 से भाग करना है। करिए सभी लोग जल्दी से। सभी लोग, फिर मैं कॉपी चेक करता हूं। ठीक है, बंटी नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाओ। बंटी नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाओ, कैसे किया आपने सॉल्व। बंटी नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाओ, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। मेरी आवाज आ रही है? बंटी नाम से जो स्टूडेंट है, किया है क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? सर। नहीं किया? क्यों नहीं किया, समझ नहीं आया क्या? सर क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? सर अभी अभी आया हूँ मैं। ओके, ठीक है, ज्वाइन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए गिरीश, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? गिरीश, गिरीश सर। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मुकुल, मुकुल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? मुकुल दिखाइए कॉपी। सर लाइट नहीं आ रही। क्या आंसर आया है आपका? सर 12 सही 4/6। 12 सही 4/6। 6 कहां से आ गया, यहाँ पर तो 9 है। सर मैंने देखा नहीं, सॉरी। 76 को 9 से भाग करना। हाँ सर मैंने 6 समझ लिया सर, सॉरी। कृष्ण सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, अगर आपने 6 समझ के कर लिया था तो सही है आपका, लेकिन यहाँ पर 9 है। कृष्ण सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, कृष्ण सैनी, ठीक है। ऋषभ आप दिखा दो। हाँ सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो। सर पहले 9 को 76 से भाग करेंगे तो 9×72, 7 से 7 कट जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आया? सर 9 सही 8/4। 9 सही 8/4। 9 सही नहीं, उल्टा बोल रहे। देखो देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग। 76/9 को भाग कर, सॉरी 76 को 9 से भाग करना है। 76 को 9 से भाग करना है। देखो 9×8 = 72 हुआ। आपने भाग सभी ने सही कर दिया होगा। 6 में से 2 गया, 4 बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में नीचे 9 है, क्वेश्चन में नीचे 9 है, तो आंसर में भी बटे के नीचे 9 आएगा। आंसर में भी बट्टे के नीचे 9 आएगा। क्वेश्चन में अगर आंसर बट्टे के नीचे जो क्वेश्चन में है वही आंसर में आएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। तो 9 तो मैंने लिख दिया। अब बात आती है 8 और 4 की। जो आंसर आपका आया है, मतलब भाग देकर जो आपका भागफल आया है उसको साइड में लिखना है, और जो शेषफल है उसको ऊपर लिखना है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। आपके क्वेश्चन में बटे के नीचे 9 है, तो आंसर में भी बटे के नीचे 9 ही आना है। क्वेश्चन में बटे के नीचे जो लिखा हुआ है आंसर में भी वही आएगा। इसके ऊपर आएगा शेषफल।
ऊपर क्या आएगा हमेशा शेषफल, और जो साइड में बचा 8 तो वो 8 यहां पर लिख दो। तो आपका आंसर आएगा 8 सही 4/9। ठीक है, आया समझ में? इनको आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो तरीका यही है, अगर आप चाहो तो इस तरीके को अपना सकते हो। जो आपके क्वेश्चन में बटे के नीचे है वही आपके आंसर में होगा, यानी 9। उसके बाद शेषफल जो आएगा वो ऊपर आएगा, और बाकी जो बचा 8 वो साइड में है। ठीक है, आया सबको समझ में? बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? 8 सही 4/9। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? 8 सही 4/9। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो मेरे पास एक मिश्र भिन्न है, ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। क्यों है ये मिश्र भिन्न? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। इसको मुझे बदलना है विषम भिन्न में। तो हमेशा याद रखना, नीचे होती है गुणा, ऊपर देते हैं उसको जोड़। नीचे गुणा ऊपर जोड़, नीचे गुणा ऊपर जोड़। तो नीचे गुणा करो, 8 की 2 में गुणा करोगे तो 8 गुणा 2, और ऊपर जोड़, यानी ऊपर वाली जो संख्या है वो जुड़ जाती है +1 बटे। इसमें बटे के नीचे 8 है तो यहां पर भी 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 8 दूनी 16, और 16 में 1 जोड़ा तो 17/8। इस तरीके से हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? नीचे गुणा करते हैं, है ना? पहले 8 गुणा 2 जमा 1, तो 8 दूनी 16 और 1 17/8। ये आ गया समझ में सभी को? बताओ, ये सबको समझ में आ गया? सभी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर दीजिए। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न में लिखना है। जिसका मैं नाम लूंगा वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और मुझे आंसर बताएगा। कोई भी बच्चा चैट में आंसर ना दे। जिनका मैं नाम लूंगा वो माइक ऑन करेंगे, जिन भी स्टूडेंट्स का मैं नाम लूंगा, और मुझे इसका आंसर बताएंगे। कर लो, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो पहले। मंजीत होवल नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जिनका मैं नाम लेता हूँ वो कुछ नहीं बोलते, बाकी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले रहा वो सब कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मेरे नाम बोलने से कुछ वो हो रहा है क्या? नजर लग रही है क्या? जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो बोल ही नहीं रहे कुछ। यार समझ में ना ना आए तो पूछ लिया करो। एक तो काफी बच्चे मैं ऐसे देख पा रहा हूँ जो बहुत दिन बाद आज क्लास में आए, तो आपको रेगुलर रहना है भाई क्लास में। रेगुलर रहिए क्लास में सभी लोग। ऐसे एक क्लास करके फिर 2-4 क्लास छोड़ देना, उससे समझ नहीं आएगा फिर, है ना? तो इसलिए सभी लोग क्लास में रेगुलर आया करो। राम अवतार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर इसका आंसर 26/7 आएगा। कैसे? सर क्योंकि इसमें 7 और 3 की गुणा होती है, और फिर जो आंसर आता है उसका 5 से प्लस होता है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सर तमन्ना। तमन्ना, वेरी गुड। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि नीचे तो हो जाएगी गुणा 7 और 3 की। ओके, तो 3 सही 5/7 में मैंने बताया था, जैसा कि तमन्ना ने भी बताया वही चीज, कि नीचे गुणा होती है तो 7 और 3 की गुणा होगी पहले तो आया 7 गुणा 3। उसमें फिर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, यानी +5, और बटे में 7 है यहाँ पर तो 7 ही रहेगा। ये क्या बन गया? 7 या 21, और 21 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 26/7। और यही आपका आंसर होगा। आया समझ में सभी को? बताओ, क्लियर है ये सभी को? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो इसका आंसर क्या है? 26/7, है ना? चलो, अगर डाउट है पूछ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं पोल में। यस सर, श्रेयांश सर मेरा भी ऐसा आया है सर। ओके, ठीक है। ये सवाल है, इसको विषम भिन्न 5 सही 1/3 को। हाँ जी,
सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है स्क्रीन। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। आ रही है। 1 मिनट सर आ रही है। हाँ ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। पोल में आंसर करिए सभी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। हाँ जी, वेरी गुड। दस लोग बचे हैं अभी, करो आंसर सभी लोग। अब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। तो उनके नाम हैं, सोनिया कुमारी नाम से हैं, सौरभ जहांगीर हैं, पवित्रा हैं, सुमन चौहान के नाम से हैं। इसके अलावा गिरीश हैं, और सचिन चौहान के नाम से हैं, राहुल बादली हैं, हर्ष यादव, सचिन पॉल, मोनिका यादव, मंजीत खोवल, कमलजीत नाम से हैं, निखिल सैनी नाम से हैं, इंडियन फेस्टिवल बाय महेश निनानिया नाम से हैं, निशा स्वामी नाम से हैं, विशाल मलिक हैं, काजल गुलिया नाम से हैं, सपना देवी के नाम से हैं, डीजे स्टार गेमर हैं, नेहा रायकवार नाम से हैं, किरण यादव के नाम से हैं, जयसिंह के नाम से हैं, और नचिता कुमारी के नाम से हैं, महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, सतीश कुमार, विनोद कुमार, प्रवेश स्वामी, भूपेश जांगरा, अमित कुमार, ऋषभ जांगीर, सचिन, शुभम, संजीव कुमार के नाम से हैं, दीपक चौहान के नाम से हैं, एंड संगीता कुमारी के नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वाओ वेरी गुड, 40 बच्चे हैं। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। सर हाँ जी सर, मैंने भी सर मेरा नाम नहीं आया। आपका नाम नहीं आया? एक मिनट मैं चेक करता हूँ, क्या नाम है आपका? यश कौशिक। यश कौशिक। यश, आपने पोल में आंसर दिया था पिछली क्लास में? यस सर। कैसे देते हैं पोल में आंसर? हेलो सर। हेलो। हाँ कैसे दिया था? हाँ हेलो, कैसे दिया था आपने पोल में आंसर? हेलो सर। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज कट रही है। आवाज कट हेलो? रही है? हाँ हाँ, कैसे दिया था आपने पोल में आंसर, ये बताइए। हेलो सर। सर मैं दोबारा क्लास ज्वाइन करता हूँ सर, 2 मिनट रुको। ठीक है, दोबारा कर। हाँ जी, कर दिया सभी ने? चलो ठीक है। सर मेरा नाम नहीं आया। बोला मैंने, बोला था, आपका नाम बोला था, इंडियन फेस्टिवल वाई। सर मेरा नाम भी नहीं आया। सर मेरा नाम भी नहीं आया। अरे भाई मैंने सबका नाम बोला था यार। सर मेरा नाम नहीं आया परवेश। सर दोबारा से बोल दो। मैं अगला जब क्वेश्चन दूंगा तब दोबारा बोल दूंगा, ठीक है? सर मेरा भी नहीं सभी लोग अभी प्लीज, अगर आप ऐसे करोगे मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है? अब नहीं बोलूंगा मैं किसी का नाम, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है? चलो 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखना, तो कैसे करेंगे? 5 सही 1/3, ठीक है? मैंने बताया था नीचे कर दो गुणा, नीचे कर दो गुणा और ऊपर उसको जोड़ दो, यानी ये क्या बन गया? 5 गुणा 3 जमा 1 बटे नीचे 3 है, ठीक है? देखो अगर बार बार माइक ऑन करोगे मैं माइक बंद कर दूंगा सबके, फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। 5 दिया कितना हुआ? 15, और 15 में जब 1 जोड़ा तो क्या आया? 16/3। तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पर? ऑप्शन ए 16/3, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16/3। हाँ कुछ पूछना है किसी को? पूछो।
पूछो, कुछ नहीं पूछना ना तो माइक बंद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। लास्ट वार्निंग है, बिना वजह के अगर इस बार किसी ने माइक ऑन किया मैं क्लास से उसको निकाल दूंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सभी लोग बदलेंगे। एक बार सवाल को लिख दो। लिख दो, दिखने का क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस सर। बोल रहा हूं मैं 78/11, जब स्क्रीन नहीं दिख रही तो फिर लिखा हुआ कैसे दिखेगा, ये बताना जरा। दिखने लगा सर, कर रहा हूँ। हाँ जी, 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना है, बदलिए। और आज से मैं अब नहीं लूंगा किसी का भी नाम, क्योंकि आप लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम लिया है मैंने, 40 बच्चों का नाम लिया है। और अगर आपका नाम नहीं लिया है तो आपने पोल में आंसर नहीं किया है। पोल में आंसर कैसे करते हैं सुन लो। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको एक दिखाई देगा वन पोल एक्टिव, आपको उस पर जाना है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन ठीक है उसको सेलेक्ट करना है और वोट कर देना है। इस तरीके से पोल में आंसर किया जाता है। अगर आपने ये तरीका यूज किया है तो आपका नाम जरूर होगा, अगर आपने नहीं किया तो आपका नाम नहीं होगा। जो बच्चे बोल रहे थे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने सबका नाम लिया। तो इस तरीके से अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा जानबूझकर तो फिर मैं नाम ही नहीं लूंगा किसी के। प्रवेश स्वामी बोल रहे थे आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम मैंने लिया। इंडियन फेस्टिवल बाय महेश निनानिया बोल रहे थे आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम भी मैंने लिया था। हाँ, यश का नाम नहीं है इसमें, यश ने इसका मतलब आंसर नहीं किया था पोल में, चैट में किया होगा, पोल में नहीं किया होगा। कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये आप सभी के लिए अब लास्ट वार्निंग है। जो बच्चे स्पेशली बहुत दिन बाद क्लास में आ रहे हैं, स्पेशली वो ध्यान से सुने। जो पुराने लोग हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता है क्या हमारी क्लास में चलता है, क्या रूल है। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं स्पेशली वो थोड़ा ध्यान दें। माइक ऑन आपको तभी करना है जब मैं आपसे कहूँ, या अगर आपको कोई डाउट है तब। उसके अलावा आपको माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज का सभी को ध्यान रखना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग करिए। अभी भी 10-11 लोगों का आंसर आना बाकी है। दोबारा बता रहा हूं मैं पोल में कैसे आंसर करना होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 3 डॉट होंगी आपके मोबाइल फोन में, सबसे नीचे 3 डॉट, सबसे नीचे सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करो। फिर सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पर जाओ। फिर आपको लिखा दिखेगा 1 एक्टिव पोल, पोल 1 एक्टिव ऐसे करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करो और वोट कर दो। ऐसे पोल में आंसर करना है। और माइक बंद रखें सभी लोग, एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। यस, तो मुझे 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना था। 78/11 एक क्या है, विषम भिन्न है। ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है। जब अंश हर से ज्यादा होता है तो उसको विषम भिन्न बोलते हैं।
तो हमें इस विषम भिन्न को किसमें बदलना था? मिश्र भिन्न में बदलना। तो मैंने आपको सिखाया था, आप 78 को भाग कर दो 11 से, तो ये 7 बार जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आंसर में बटे के नीचे 11 है तो 11 आएगा, ऊपर शेषफल आएगा और साइड में भाजक आएगा, यानी सॉरी एक मिनट, साइड में क्या आएगा? भागफल आएगा। ठीक है, साइड में क्या आएगा? भागफल आएगा, यानी 7 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 7 सही 1/11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 7 सही 1/11। ठीक है, आ गया सबको समझ में? अगर किसी को डाउट है अभी भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े आगे? ठीक है, बढ़ते हैं। चलो, मुझे कौन बताएगा सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो लिखी हुई है लाइन, इसका मतलब क्या है? ये मैंने बताया था जब मैंने भिन्न पढ़ाई थी। पुराने बच्चे, मतलब जो काफी टाइम से क्लास कर रहे हैं, उनमें से कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? क्या बताना सर? एक मिनट पहले रुक जाओ। हाँ, क्या बताना है? सबसे पहला सवाल है कि क्या बताना। तो मुझे मुझे ये बताना है कि ये जो सरलतम रूप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। जिनको पता है वो हैंड रेज कर लो, जिनको पता है वो हैंड रेज कर लो। बंटी नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताओ क्या है इसका मतलब? सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। हैंड रेज आपने किया हुआ है, मैंने उनको हैंड रेज करने के लिए बोला जिन्हें पता है, तो जिनको पता है वही हैंड रेज करे। मुकुल बताओ, सरलतम रूप का मतलब क्या है? मैं सर, नहीं, मुकुल ढिलोन नाम से जो स्टूडेंट है। सर इन दोनों को काट देंगे सर। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे। किससे काटेंगे? हाँ सर, 2 से, 2 5 10 और 2 चौके 8। ठीक है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता 10 को 5 से काट दूं और 8 को 2 से काट दूं? नो सर। क्यों? सर दोनों को एक से ही काटेंगे। यस, दोनों को एक से ही काटेंगे। यही लाइन मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि आपका जो ऊपर 10 लिखा है और नीचे 8 लिखा है, वो दोनों किसी एक संख्या से ही कटने चाहिए। ठीक है, मैं यही आपसे बुलवाना चाह रहा था और आपने बोल भी दिया, एक्सीलेंट। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब ये है कि आपके पास जो भिन्न दी हुई है उसका जो अंश है और जो उसका हर है, दोनों एक ही संख्या से कटने चाहिए। कटने का मतलब है भाग होने चाहिए, है ना? जैसे 10/8 दोनों किससे भाग होंगे? 2 से। ऐसा नहीं कर सकता मैं, इसको मैंने 5 से भाग कर दिया तो 5 दूनी 10 आया, और इसको 4 से भाग कर दिया तो 4 दूनी 8 आया। एक ही संख्या से भाग करना है। अगर मैं ऊपर 5 से भाग कर रहा हूं तो नीचे भी 5 से ही करना है, लेकिन 5 से 10 तो भाग हो जाएगा लेकिन 8 नहीं हो। तो 2 से अगर मैं कहूं तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 5/4। तो सरलतम रूप का मतलब क्या है कि आपके अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। सबको आया समझ में क्या होता है सरलतम रूप का मतलब? सबको समझ में आ गया सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? ठीक है, दोनों जो ऊपर संख्या लिखी है और जो नीचे संख्या लिखी है, दोनों किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। अलग अलग से नहीं करना, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो एक से ही करना। ठीक है, चलो, अगर समझ में आ गया है तो इसका सरलतम रूप तो 5/4 होगा। अगले सवाल का आप बताओगे 15/20 को सरलतम रूप में लिखना है, तो मैं जिसका नाम लूंगा वही आंसर देगा। पहले कर लो आप, और कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। कॉपी चेक कर लियो, अब तो लाइट आ गई। पवित्रा ने लिख दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया तो रीजन मुझे आप लोग ही बताओगे जिनका मैं नाम लूं। ठीक है, हाँ जी, ऋषभ जांगिड, ऋषभ
प्लीज अपना माइक ऑन करिए। यस सर। ऋषभ बताइए इसका सरलतम रूप क्या होगा? सर 3/4 सर जी को, क्योंकि ये कट जाएगा इससे। इससे 3×5 15। फिर सर जी ये 20 से कट जा, 20 से कट जाएगा, 3/4 आएगा। मुझे ये बताओ 15 और 20 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? किससे भाग हो सकते हैं दोनों? 15 भी और 20 भी दोनों किससे भाग हो सकते हैं? सर 5 से। एक मिनट यार, मैंने जिसका नाम लिया है उसको बोलने दो। सर 5 ऐसे ही मत है। करो यार। मतलब अगर मैं किसी का नाम लेकर उनसे पूछ रहा हूँ तो मैं किसी रीजन से ही पूछ रहा हूँ ना। आप बता दोगे तो उनको डाउट है जैसे इसमें, तो अगर वो खुद से सोचते खुद से बताते तो उनका डाउट खुद क्लियर हो जाए। तो जिसका मैं नाम लूं, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसका मैं नाम लूं वही कोशिश करे आंसर देने की। मुझे पता है काफी बच्चे यहाँ पर होशियार है, काफी बच्चों को आता है, लेकिन जिनको डाउट है उनके भी तो डाउट क्लियर होने जरूरी है ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। हाँ ऋषभ, तो आप बताओ 15 और 20, आप जैसा कि अभी आपने बताया 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों, है ना? 5 या 15, 5 चौक 20। तो यही होता है सरलतम रूप। हमें ऊपर जो लिखा है और जो नीचे लिखा है दोनों किसी एक संख्या से भाग देना है। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया? तो सरलतम रूप का मतलब समझ में आ गया। 15/20 का मतलब क्या है कि 15 और 20 दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आने चाहिए। तो 15 और 20 दोनों किसके पहाड़े में आएंगे? 5 के में। तो 5×3 = 15, 5 चौक 20। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 3/4। ऋषभ आपको आया समझ में? यस सर, बताइए। आ गया। ठीक है, बाकी लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सरलतम रूप निकालना आ गया सभी को? ठीक है, सबको आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हम करते हैं। इसका सरलतम रूप बताना है। सबसे पहले इसको आप भिन्न को आपको बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में, उसके बाद इसका सरलतम रूप निकालो। कॉपी में करो और जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ अपनी सुंदर सी वाणी में, है ना, अपनी सुंदर सी आवाज में, अपनी मधुर सी आवाज में, उन शब्दों को प्लीज ध्यान से सुना करो। ठीक है, करिए। जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे कर चुके हैं और कितने बच्चों का अभी बाकी है। इसलिए हैंड रेज करते जाना। ऐसा नहीं है मैं हैंड रेज जिनसे करवाऊंगा उसी से उन्हीं से पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूछ मैं किसी से भी सकता हूँ। हैंड रेज कराने का रीजन बस ये है जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने कर लिया है और कितने बच्चे अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो करते जाए वो हैंड रेज करते जाए, जो इस क्वेश्चन को कर लें। चलो जी, सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आप अपना माइक ऑन करें और इसको एक्सप्लेन करें, या फिर अगर आपने कॉपी में सॉल्व किया है तो अपनी कॉपी दिखा दो, आपकी मर्जी है। सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज। हाँ जी सर। 6×7 = 42 और प्लस में 4 तो 40/6 बनता है। ओके, और इसको अगर हम काटेंगे दो से काटेंगे, 2×3 = 6 और 2×2 = 4, 2×3 = 6 तो 23/3। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट से और पूछ लेते हैं। विशाल, विशाल मलिक, आपने किया ये सॉल्व? विशाल जी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? हाँ, कॉपी दिखा दो अगर आप कॉपी दिखाना चाहते हो, कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके विशाल, वेरी गुड। चलो एक स्टूडेंट का और देख लेते हैं जिनका अभी तक सर मेरा नंबर नहीं आया है। नंबर तो काफियों का नहीं आया। चलो दिखा दो, चलो आप ही दिखा दो। विनोद कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर गजेश। गजेश, ओके, बताओ कैसे सॉल्व किया?
बताइए कैसे सॉल्व किया। ठीक है, आंसर क्या है आपका, आंसर बताओ। सर 23/3। ओके, चलो देखो भाई कैसे करना है, जिनको समझ में नहीं आया है ना वो ध्यान दें थोड़ा। इसको पहले मुझे बदलना पड़ेगा, है ना। बिना बदले में इसको सॉल्व कर तो सकता हूं, लेकिन बदल के कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 की 7 में गुणा करेंगे, 6 की 7 में गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे बटे 6। तो 6 सत्ते कितना आया, 42, 42 और 4 46/6। अब आप ये देखो, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि आपके अंश और हर दोनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं, भाग हो रहे हैं, या किसी एक के पहाड़े में आ रहे हैं। देखो 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6 हुआ, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आया 23/3। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ, 23/3। ठीक है, आगे सबको समझ में, क्वेश्चंस करें फिर पोल में। सबको समझ में आ गया, ठीक है चलो करते हैं। 30/25 का सरलतम रूप लिखना है, ठीक है। पोल में आंसर करना है सभी को, करिए। 30/25 को सरलतम रूप में लिखें, करिए। यस, ओके, ओके, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा 30/25 का, दोनों 5 से भाग हो जाएंगे, दोनों 5 से भाग हो जाएंगे। 5 6 30, 5 पंजे 25। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ, 6/5। सबका आंसर सही था, ऑप्शन ए। ठीक है, 6/5। अगला सवाल, 8/12 को सरलतम रूप में लिखो। 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है, करिए। सभी लोग करेंगे पोल में आंसर, ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में एक स्टूडेंट ने गलत आंसर कर दिया है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें, ओके वेरी गुड। 10 लोग और बचे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, 10 स्टूडेंट्स। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। ओके, गुड, 10 सेकंड।
अच्छा, पिछला सवाल सबने सही कर दिया, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? इसमें 5 लोगों का आंसर गलत है, 27 लोगों का सही है। पिछला भी तो ऐसा ही था। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी, क्योंकि पिछले सवाल में भी हमें वही काम करना था, इसमें भी हमें वही काम करना था, लेकिन पिछला सबने सही किया, इसमें 5 लोगों ने गलत कर दिया। तो 8/12 तो ये किससे कटेगा? 2 से। पहले 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किसी से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या आया? 2/3। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2/3। डायरेक्ट आप इसको 4 से भी काट सकते थे, डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे। कैसे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 आ जाता, यानी ऑप्शन डी आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबको क्लियर है ये? अगला सवाल करें। 3 सही 5/10 को आपको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना। चलो ठीक है, करो, सभी लोग करो इसको। सभी लोग करें। ऐसा सवाल हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। पवित्र, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो करें सभी लोग इसको। कैसे होगा? हाँ जी, तीन सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। छह लोग और बचे, करिए आंसर। 6 लोग और बचे हैं, करिए जल्दी से। 10 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो इसमें मुझे पहले इसको बदलना पड़ता है ना, 3 सही 5/10 को पहले बदलना पड़ेगा। तो 10 किया कितना हुआ? 30, और 30 में 5 जोड़ा, तो ये क्या बन गया? 35/10। यही तो बना। 10 या 30, 30 और 5 35, 35/10। अब ये 35 और 10 किससे कट जाएंगे? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आया? 7/2, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। आंसर क्या है आपका? 7/2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, आया सबको समझ में? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर किसी को डाउट है तो अपना डाउट पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं, अपना कारवां आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन की अब बात करते हैं। तो उसको करने से के लिए हमें निकालना आना चाहिए पहले क्या? एलसीएम। तो कितने बच्चों को आता है एलसीएम निकालना? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? कितने बच्चों को आता है बताओ पहले। लघुत्तम समापवर्तक निकालना कितने बच्चों को आता है? अच्छा, ये बताओ लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? कौन बताएगा मुझे? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
नहीं, पूरी मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए, ये होता क्या है इसका मतलब, जो बताना चाहता है इसका मतलब। सर वो छोटी से छोटी संख्या जो सर उससे वो भाग हो जाए। यस सौरभ, एक्सीलेंट। मैं आपको एक बात बता दूं सौरभ, इस चीज के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैंने हर क्लास में ये चीज पूछी कि एलसीएम क्या होता है, लेकिन इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट आंसर किसी भी क्लास में नहीं आया। 6 से 7 क्लास मैं लेता हूं, हर क्लास में मैंने पूछा, इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट जितना आपने दिया सौरभ, किसी का आंसर नहीं आया। एक्सीलेंट। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि सौरभ ने बता दिया है। तो देखो, अगर मैं कहूं 2 और 4 का एलसीएम निकालो, इसका मतलब क्या है? 2 और 4 का एलसीएम निकालो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटी संख्या निकालो, वो सबसे छोटी संख्या बता दो, वो सबसे छोटी संख्या जो 2 तथा 4 दोनों से भाग हो जाए, 2 तथा 4 दोनों से भाग हो जाए। समझ में आया? मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? वो सबसे छोटी संख्या जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए, दोनों से होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, वही एलसीएम होता है। तो अगर आप निकालो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। तो 4 वो सबसे छोटी संख्या है, 4 वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 और 4 दोनों से भाग हो सकती है, जो 2 और 4 दोनों से भाग हो सकती है। 4 वो सबसे छोटी संख्या है। यानी एलसीएम निकाल, अगर हम किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या जो उन संख्याओं से भाग हो जाए। जैसा कि अभी बताया था, किसने बताया था, मैं नाम भूल गया, शायद हर्ष ने बताया, सौरभ ने, सौरभ ने बताया। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब समझ में आ गया ना सभी को? इसका मतलब क्या होता है, हम निकाल तो लेंगे ही, निकाल तो हम लेंगे ही, आता भी होगा काफी बच्चों को निकाल, लेकिन मतलब क्या होता है, अगर हमें ये पता चल जाए ना कि मतलब क्या होता है, हमारे लिए एलसीएम और इजी हो जाए, है ना। अगर हमें पता चल जाए ना, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पता हो हम वो किस लिए कर रहे हैं, तो उसको करने में और ज्यादा मजा आता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, और हमें वो चीज पता है कि हम कर किस लिए रहे हैं, तो उसे करने में मजा आएगा। तो अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो और आपको ये पता चल जाए कि एलसीएम होता क्या है, तो आपको और अच्छा लगेगा। चलो निकालना सीखते हैं। 24 और 60 का एलसीएम निकालो, 24 और 60 का एलसीएम निकालो। पहले आप निकालो फिर मैं बताऊंगा। पहले आप निकालो, क्या आएगा आंसर, पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद से निकालो। जो आंसर आए उसको आप चैट बॉक्स में लिख दो, जो भी आंसर आए, सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले आप बताओ, खुद से निकालो, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो। ओके, हर्ष का आंसर आ चुका है 120। बाकी लोग बताइए। यानी हर्ष के हिसाब से 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 60 दोनों से भाग हो सकती है। यही तो एलसीएम का मतलब होता है। 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 60 दोनों से भाग हो सकती है। हर ऋषभ ने भी, बाकी लोगों ने भी 120, ऋषभ हैं, नचिता कुमारी नाम से हैं, जयसिंह हैं के नाम से हैं, और विनोद कुमार के नाम से हैं, सचिन पॉल, साधना नाम से हैं, गिरीश हैं, सचिन हैं। तो ये सब बच्चे हैं, कुछ प्रवेश स्वामी हैं जिन्होंने 120 आंसर दिया है। ओके चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब मैं देखो, पहले जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से मैं इसको आपको निकालना सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा निकालने का। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रोसेस से निकालते हैं, मतलब जो हमारा तरीका है निकालने का उसी से निकालेंगे। जिनको निकालना नहीं आता वो ध्यान दें। जब हम एलसीएम निकालेंगे 24 और 60 का, तो आप क्या करो, 24 और 60 को एक साथ लिख लो। 24 और 60 को एक साथ लिख लो। पहला स्टेप ये कहता है कि आप चेक करो
क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? 2 से स्टार्ट करना हमेशा। क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इनमें से? हाँ 2 से भाग हो रहे हैं, दोनों ही भाग हो रहे हैं, तो ठीक है कर दो। 2 मैंने यहाँ लिखा, और जब 24 को 2 से भाग करोगे तो 12 आएगा, और 60 को जब 2 से भाग करोगे तो 30 आएगा। दोबारा 2 से चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इसमें? हाँ दोनों ही हो रहे हैं, तो ठीक है दोबारा कर दो। 2 छिक्का 12, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ 2 से भाग हो रहा है। क्या भाग हो रहा है? 6 भाग हो रहा है, तो कर दो। 2 तिया 6, लेकिन 15 तो नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, उसको मत छेड़ो। जब वो हो ही नहीं रहा तो हम क्यों छेड़े उसको? वो जैसा है वैसा लिख दो। इसके बाद दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ो, 3 पे आओ। 3 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ, तो 3 से दोनों भाग हो जाएंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब दोबारा चेक करो, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से भी कुछ भाग नहीं हो रहा। 4 से नहीं हो रहा। 5 से, हाँ 5 से हो रहा है, तो 5 से ये एक तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, और 5 एकम 5। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाए सब जगह, जैसे ही लास्ट में सब जगह 1 आ जाए, हमें वहां पर रुक जाना है। हमें वहां पर रुक जाना है। कहां पर रुक जाना है? जैसे ही लास्ट में सब जगह 1 आए। इसके बाद इनकी गुणा कर दो। किनकी गुणा कर दो? इनकी। यानी पहले 2 है, तो एलसीएम मेरा क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको गुणा कर दो, तो गुणा जब करोगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 120। तरीका समझ में आया सभी को करने का? बताओ। 2 से स्टार्ट करना है, जब तक हो रहा है भाग करते रहो। चाहे एक ही संख्या हो रही है करते रहो, जो नहीं हो रही उसको ऐसे कैसे लिख दो। जैसे ही 2 से अगर नहीं हो रहा तो 3 से चेक करो, 3 से हो रहा है तो 3 से कर दो। जब तक करते रहो जब तक हो रहा है, फिर नहीं हो रहा तो 4 पे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर से चलना है। और लास्ट में जैसे ही 1 1 बन जाए सब जगह, सबसे लास्ट में गुणा कर देनी है। किनकी गुणा कर देनी है? जो आपने जिनसे यहाँ पर भाग किया था, इन सब की आपस में गुणा कर दो, तो एलसीएम आया 120। ठीक है, पहले ये बताओ, ये तरीका सबको समझ में आया? ये तरीका बताओ सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। फिर मैं एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जरूरी नहीं है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। जरूरी क्या है? आपको ये समझ में आना चाहिए। जरूरी क्या है? आपको ये समझ में आना चाहिए, जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं वो अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं। वो एक डायरेक्ट तरीका है। वो इसलिए है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आपको कर देना है ना, क्वेश्चन को आपको देखते ही आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो वो तरीका वहां पर यूज करना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये अगर आ गया है तो इसको ही करो। ठीक है, तो मैं बता देता हूं तरीका क्या है। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, अगर आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 24 और 60 का एलसीएम बाई चांस आपको यही क्वेश्चन दे दिया, एक तरीका तो ये था जो मैंने अभी किया। दूसरा तरीका ये है, आप ये देखो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 24 और 60 में से बड़ा क्या है? 60। 24 और 60 में से बड़ा क्या है? 60। तो लिख लो उसको 60, उसको लिख लो 60। अब आप ये चेक करो, क्या 60 24 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों से भाग हो जाए। वही तो एलसीएम होता है, वो संख्या जो दोनों से भाग हो जाए। तो 60 क्या 24 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन 60 से हो जाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए जो दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो 60 एलसीएम नहीं हो। अब 60 दूनी कितने होते हैं? पहाड़ा चलना है आगे। ठीक है, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। तो चेक करो, क्या 120 24 से भाग हो रहा है? क्या 120 24 से भाग हो रहा है? हाँ। क्या 60 से भाग हो रहा है? हाँ। तो यही है वो जो मुझे चाहिए था। यही है वो, यही है वो, यही है मेरा एलसीएम 120। जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा आपको पढ़ना है, और जो आपको पहली संख्या मिल जाए जो दोनों से भाग हो रही है, वही है एलसीएम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 5 और 15 का एलसीएम निकालो,
5 और 15 का एलसीएम निकालो। तो कैसे निकालोगे? एक तरीका तो वो है 5 लिखो 15 लिखो। सर 15। हाँ 5 लिखो 15 लिखो, इसको करो, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। सर 15। डायरेक्ट तरीका क्या है, प्लीज सुन ले। डायरेक्ट तरीका क्या है, इसमें से बड़ा क्या है? 5 और 15 में से बड़ा क्या है? 15। जो बड़ा है उसको लिख लो। अब चेक करो क्या ये 15 5 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 15 15 से भाग हो जाएगा? हाँ। तो यही है एलसीएम, डायरेक्ट, है ना। 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है, ऐसे आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो किसी भी संख्या में, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहूं 3, 6 और 8 का एलसीएम, 3, 6 और 8 का एलसीएम, तो ये कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 8। तो 8 लिख लो। क्या 8 3 से भाग हो जाएगा? नहीं, आगे बढ़ जाओ। 8 दूनी 16। क्या 16 3 से भाग हो जाएगा? नहीं, आगे बढ़ जाओ। 8 तिया 24। क्या 24 3 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 6 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 24 8 से भाग हो जाएगा? हाँ। तो यही है एलसीएम, सबसे भाग हो रहा है, यही है एलसीएम 24। तो ये डायरेक्ट तरीका था जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, एक नई चीज आपने सीखी होगी, ठीक है। एक ये नई चीज आपने सीखी होगी कि हम डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है, और ये आया कहां से? वही डेफिनेशन, वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए, वही तो एलसीएम होगा। तो तीनों से भाग सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो तीनों से भाग हो रही है? वो 24। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है उसका पहाड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है तो इसको यूज मत करना, अगर अच्छे से आता है तभी यूज करना। बाकी आपका ये तरीका है 3, 6, 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसे भी 24 ही आएगा, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, एलसीएम के 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है। दूसरा 8, 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है। ये 2 सवाल कर लेना एलसीएम के, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जिनको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी आप लोग जा सकते हैं।